एक एक करके आराम से ले ले। सुनिए। हाँ। लकड़ी ने गुण खाया करे न फिक्र का दिन खो, मैं मांगू सो मिले मने जब मेरे शांति हो, मैं मांगू सो मिले मने शांति हो। मेरे बाप के बेटे सो, मेरे बाप के बेटे सो, देखो भैया की शान, भेजा सावत्र तेरे पिता के एक भीषण मेरे पिता की कोई संतान नहीं है। अच्छा, मेरे पिता के 100 पुत्र होने चाहिए। 100 पुत्र? जी हाँ। बेटी 100 तो नहीं हो सकते, तो क्योंकि तुम्हारे पिता के भाग्य में पुत्र सुख लिखाई नहीं। तो महाराज लेकिन आपने वचन लिए हैं तो हम आपको वरदान देते हैं कि 100 के जैसा गुणवान विद्वान बलवान एक पुत्र तुम्हारे पिता के हो जाएगा, जिसका माल्यवान नाम होगा और उसी से तुम्हारे पिता का वंश आगे चलेगा। ये लो तथास्तु। ठीक है महाराज। सुनिए नंबर 2 की बात। दूसरा वरदान मांग ले। जितना हो गया उतना सुख बेअंदाज करो, उस चौंडराई ने मार मेरे ससुर के सर पे ताज करो, सालम देश का राज करो, देश का राज करो, रहने को महल मकान, ये जैसा सावत्री ऐसा ही होगा क्यों मेरी से वचन भरे महाराज कहते हैं कि जितना हो गया तू उतना सुख बेअंदाज करो, उस चौंडराई ने मार मेरे ससुर के सर पर ताज लो। जिस चौंडराय मंत्री ने तुम्हारे ससुर का राज छीन रखा है जी, वो चौंडराय मंत्री खत्म हो जाएगा और तुम्हारे ससुर का राज ताज सब वापस मिल जाएगा। महाराज मैंने अपने पति के प्राण नहीं मांगे। जब ही वरदान दे दिया, वरना वरदान देता भी नंबर नहीं। आखिरी का वरदान और दे दीजिए महाराज। तीसरा वरदान और मांग ले। सास ससुर अंधे अंधी कुछ उनका ख्याल करो, और बिन पैसे कंगाल हुए उन्हें माला माल करो, बिन पैसे कंगाल हुए एक मेरी कोख से लाल करो, मेरी कोख से लाल करो, मैं हुई नहीं संतान, ये जा सावत्री ऐसा ही होगा तेरा होगा कल्याण। वचन भरे सभी ने महाराज कहिए मेरे सास ससुर अंधे अंधी। ये लमड़दार साहब मेसी अपनी तरफ से 100 रुपये और सम्मान करते हैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सास ससुर अंधे अंधी कुछ उनका ख्याल करो, तुम्हारे सास ससुर की नेत्र ज्योति आ जाएगी, उन्हें दिखाई देना शुरू हो और बिन पैसे कंगाल हुए उन्हें माला माल करो। व्यक्ति मेला माला माल तो आपको पहले ही कर चुका हूँ मैं। महाराज हाँ, मेरी कोई संतान नहीं है जी, मेरे एक निष्कलंक पुत्र पैदा होना चाहिए। तथास्तु तुम्हें एक निष्कलंक पुत्र भी हो जाए। ठीक है महाराज। आपके 3 वरदान पूरे मेरे हो गए। वरदान पूरे हो गए अब महाराज। आप जाइए वापस और मुझे जाने दीजिए मेरी यमपुरी। देखिए महाराज ये हमारे शिवाला से महान पंडित जी अपने तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज क्या पहले मुझे ये बताइए हाँ। कि आप मुझे क्या समझते हैं? बेटी तेरे को तो एक बहुत बड़ी सच्ची पतिव्रता स्त्री समझता हूँ। तो महाराज आप मुझे पतिव्रता समझते हैं? जी, ये श्रीमान वेद प्रकाश जी अपने तरफ से 100 रुपये से और सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे महाराज मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्ची पतिव्रता स्त्री समझता हूँ और मेरे ख्याल से तेरे जैसी सच्ची सती आज तक कोई नहीं है। तो महाराज अगर आप मुझे पतिव्रता समझते हैं, सच्ची समझते हैं जी, तो महाराज मुझे पुत्र होने का वरदान दे रहे हैं। हाँ। और मेरे पति के प्राण आप लेकर के जा रहे हैं। तो प्राणी तो लेकर के जा रहा हूँ, वरदान दे दिया तेरे को पुत्र हो जाएगा। महाराज मैंने मांगा है निष्कलंक पुत्र। महाराज सतियों के पति के बगैर पुत्र नहीं होते हैं, और किसी गैर मर्द से अगर पुत्र होगा तो महाराज मुझे कलंक लगेगा, फिर मैं सती नहीं रही महाराज। बिल्कुल महाराज, डोरी बढ़ जाए तो बल्ब पंचस।
हेलो माय डियर यमराज बोले थैंक यू बीडी मार्चर्स। बताइए महाराज, क्या अभी तक सतियों के बिगड़ पति पुत्र हुए हैं? कोई प्रमाण है? सावित्री के सत्य धर्म ने भुला दिए सब होश, मैं तो अपने ही वचन से दुखी हूँ, बेटी नहीं है तेरा दोष। तेरे सत्य धर्म ने सावित्री इस पर रखा परेशान, और भोली भोली शकल बढ़ाते तन मेरे कतर लिए है। मेरे को पता नहीं था तू इतना बड़ा जाल फैला रही है, वरना मैं तेरे को वरदान नहीं देता। अब तो मेरे पास में कोई उपाय नहीं, एक रास्ता है तेरे पास। मेरे पास? जी हाँ, तू चाहे तो मेरी भी इज्जत बच सकती है और तुम्हें तुम्हारा पति भी वापस मिल सकता है। कौन सी बाई महाराज? एक उपाय है जी। कि पूर्व जन्म में यानी पिछले जन्म में तुम्हारा नाम नर्मदा था और तुम महासती अनसुया की दासी थी। ये श्रीमान धर्मवीर जी ग्राम मलिकपुर से अपने तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 100 सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी शादी एक अपंग पुरुष के साथ में हुई थी। तुम्हारे शहर में मांडव ऋषि को सूरज लाया जा रहा था और तुम्हारे पति की इच्छा हो गई कि मांडव ऋषि के दर्शन करो। बीजाती कैसे? अपने पति को टोकरे में बैठाया, सर पे रखा, वहां ले गई, दर्शन करवा दिए। लेकिन उस टोकरे की रगड़ उस सुड़ी को लग गई, सुड़ी हिल गई, मांडव ऋषि को पीड़ हुई। तो मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया कि सूर्य उदय होने के साथ ये तुम्हारा पति खत्म हो जाएगा। लेकिन तूने उस समय भी ऐसा नहीं होने दिया। 11 दिन का समय निकल गया था लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ था। सब ऋषियों ने तेरे को समझाया, नहीं मानी, देवताओं ने तेरे को समझाया तो नहीं मानी। उस समय भी तेरे लिए ही मैं महत्व की भूमि पर आया था, तेरे को समझाया था, और तब जाकर के तूने अपनी 400 साल की उम्र मेरे पास में जमा करवा दी थी और स्वयं अपने अपंग पुरुष पति के साथ में सती हुई थी। बेटी, वो पिछले जन्म की तेरी उम्र मेरे पास जमा है, उसमें से अभी आधी उम्र भी तू अपने पति के नाम संकल्प कर ले तो सारे काम सही हो जाए। अच्छा जी ठीक है, मैं अपनी आधी उम्र यानी 200 साल अपने पति के नाम संकल्प करती हूँ। संकल्प कर दीजिए। जी। जय हो, धन्य हो बेटी। तेरे जैसी सतिया जब तक इस देश के अंदर है, इस देश का कौन बाल बाका कर सकता है। और तेरे साथ में टक्कर लेकर के आज एक शिक्षा मेरे भी लागी, मेरे भी एक शिक्षा लगी। कौन सी महाराज? सुनिए। सती का पतिव्रता नारी बिना, सती के पुत्र होता नहीं, ब्याहे भरत और बिना। सती के पुत्र होता नहीं, चंद्रलाल संसार बिना तन पूज्य भगवान, ये जा सावित्री यमराज में जन्म दिया सत्यवान। सजों इस जगह यमराज मजबूर होकर के प्राण छोड़ देते हैं। सावित्री सत्यवान को लेकर के वापस आती है, चारों प्राणी मिल जाते हैं, राज वापस ले लेते हैं और इसी जगह सत्यवान और सावित्री का किस्सा संपन्न होता है। और कल